विद्यार्थियों, आज मुझे काव्य के लक्षण पर आपसे बात करनी है। आचार्य भामा का नाम मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है काव्यालंकार। ये 6वीं सदी के आचार्य हैं और इन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए, काव्य का लक्षण देते हुए सूत्र रूप में इन्होंने अपनी बात कही। काव्य लक्षण आचार्य भामा पुस्तक का नाम काव्यालंकार। क्या कहते हैं काव्य के बारे में? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। बहुत ही छोटी परिभाषा सूत्र रूप में आचार्य भामा ने दी और वे कहते हैं कि शब्द और अर्थ की सहितता ही काव्य है। बाद में जब इस लक्षण का विश्लेषण किया समीक्षकों ने, तो उन्होंने कहा कि आचार्य भामा तो संपूर्ण वाङ्मय को काव्य घोषित कर रहे हैं। इस परिभाषा में, इस लक्षण में तो अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि जहां भी शब्द और अर्थ होंगे वो सब काव्य होगा। ये तो स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामान्य वाक्य भी जब बोला जाता है तो उसमें शब्द भी होता है और अर्थ भी होता है। कोई किसी को गाली भी दे रहा हो तब भी उसमें शब्द होगा और उस शब्द के कुछ मायने होंगे। तो फिर क्या आचार्य भामा यही कहना चाहते थे कि शब्द और अर्थ जहां होगा वो काव्य हो जाएगा? ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वे बड़े उद्भट आचार्य थे। आचार्य भामा सूत्र शैली का उपयोग करते हुए कहते हैं कि शब्द और अर्थ जहां तुल्य कोटिक महत्व के होते हैं, जहां अपने उत्कर्ष को लेकर के उपस्थित होते हैं, वो काव्य कहलाता है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब शब्द और अर्थ दोनों चारुता के स्तर पर, सुंदरता के स्तर पर स्पर्धा करते हुए नजर आए, शब्द कहे कि मैं ज्यादा सुंदर हूं और अर्थ कहे कि नहीं मैं ज्यादा सुंदर हूं, और दोनों में एक स्पर्धा हो, वहां पर काव्य घटित होता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आचार्य भामा जैसा आचार्य ये ऐसी साधारण बात तो नहीं कर सकता कि शब्द और अर्थ दोनों जहां एक साथ आ जाएंगे वहां काव्य घटित हो जाएगा। ये बात समझनी होगी कि वो अलंकारवादी आचार्य थे। वे एक तो यह कहना चाहते थे कि जब शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों जहां पर उपस्थित हो वहां काव्य घटित होगा। कुछ विश्लेषण करने वालों ने कहा कि आचार्य भामा ये कहना चाहते थे। कुछ ने कहा कि वो कह रहे हैं कि जब शब्द और अर्थ ये दोनों आपस में चारुता के स्तर पर स्पर्धा करते हुए आए, यानी इनमें स्पर्धा हो, शब्द कहे कि मैं अधिक सुंदर हूं और अर्थ कहे मैं अधिक सुंदर हूं, वहां काव्य होगा। तो ये दोनों बातें आप ग्रहण कर सकते हैं। यानी जब आप इसे तैयार करें तो यह जरूर लिखें कि शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की सहभावापन्नता, दोनों की उपस्थिति आचार्य भामा के लिए अभिप्रेत थी, उनके लिए महत्वपूर्ण थी। और दूसरी तरफ वो ये भी कहना चाहते थे कि शब्द और अर्थ दोनों चारुता के स्तर पर एक से बढ़कर एक हो, वहां काव्य घटित होता है।